संभवतः देवर्षि के अंतर्मन में अभिमान की परत जम चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। यदि उनके मन में अभिमान, ईर्ष्या और प्रतिकार जैसी दुर्भावनाओं का समावेश हो जाता है, तो इससे देवों और दानवों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। यदि वो मेरे भक्त हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सद्मार्ग दिखाकर भक्त वत्सल बनाऊं। प्रणाम प्रभु। क्या है? योग माया, तुम अति शीघ्र एक सुंदर नगर का निर्माण करो और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी, तुम शील निधि की पुत्री बनोगी। मेरे लिए मेरी प्रार्थना सुनो। हे विष्णु, मुझे दर्शन दो। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मेरा विष्णु मोहिनी से विवाह कैसे होगा? देवर्षि, प्रभु 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 प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। देवर्षि, मैं तुम्हारी अर्चना से अति प्रसन्न हूं। कहो, किस प्रकार से मैं अपना अनुसरण तुम्हारे लिए प्रकट करूं? प्रभु, विष्णु मोहिनी के प्रेम में मैं पड़ चुका हूँ। उसके स्वयं में मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वर के रूप में स्वीकार करे और वो मुझे वर के रूप में चुन ले। इसलिए मुझे आपके रूप की आवश्यकता है। आप मुझे हरे रूप दें। विष्णु मोहिनी मुझे वर के रूप में वर ले। इस भक्त को और क्या चाहिए? भक्त के जो हित में होगा, भगवान उसके लिए वही करेंगे। हाँ, धन्य हो प्रभु। प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो। अब सारा ब्रह्मांड जान जाएगा कि नारद तपस्या में ही नहीं, प्रेम में भी विजय हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज विश्व मोहिनी इन्हें ही अपना वर बनाएगी। किस रूप में पसंद करेगी? हे राजन, अब अपनी कन्या को बुलवाइए। मंदिर हेलो, पुत्री शिव शंकर जयमाला पहनाकर अपने वर का वरण कीजिए। हेलो, तुम सबने मेरा प्रयास किया है। जाओ, तुम मसल्लों में जम लोगे। हमें ऐसा
जब इस धरती पर राम अवतार होगा और भक्त की भक्ति को पवित्र करने वाले जगतपति, सुनो, तुम्हारे कारण महादेव को विषपान करना पड़ा, तुम्हारी कूटनीति के कारण असुरों को मदिरा पान करना पड़ा। तुम छलिया हो, कामी हो, मौकापरस्त हो। शांत मुनिवर, शांत। शांत तो मैं अब तक था, परंतु अब एक कार्य करना है। मुझे तुमने पत्नी वियोग में तड़पाया। हाँ, जिस तरीके से तुम मुझे पत्नी वियोग में तड़पा रहे हो, उसी पत्नी वियोग में तुम्हें तड़पना होगा। त्रेता युग में तुम्हें जन्म लेना होगा, मानव बनना होगा, और जो विष का भूत तुमने मुझे पिलाया है, तुम्हें भी पीना होगा। तुम भी पत्नी वियोग में तड़पोगे। और तुमने मुझे जो ये कपी का मुंह दे करके मेरा उपहास उड़ाया है, याद रहे, तुम्हें भी इन्हीं वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। ये मेरा तुम्हें श्राप है। मुझे आपका श्राप स्वीकार है मुनिवर। हमें माफ कर दो, सेंध की डालत हमें माफ कर दो, हमें क्षमा करो, शिव के घर से हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो डालत, हमें माफ कर दो। ये कैसी माया थी? हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? माया मोह में फंस करके मैंने अपने प्रभु को ही श्राप दे दिया। मैंने क्या कर दिया? प्रभु, ये वैसे क्या हो गया प्रभु? बाबा, मुझे वरदान ही दे दे कि मेरा दिया हुआ श्राप निष्फल हो जाए और आप इतने बड़े कष्ट को सहने से बच जाए। उठो देवर्षि, उठो। नहीं देवर्षि, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। यह तो मेरी ही बनाई हुई एक लीला थी, जिसके मात्र तुम एक पात्र थे और तुमने अपना पात्र बड़ी परिपूर्णता से निभाया, और जिसके लिए मैं प्रसन्न भी हूँ। तुम्हारा जो ये श्राप है, ये जगत के हित में है, तो इसमें कष्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप ये सब आपकी माया अपरंपार है प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।